हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जीआईटी भलानी सीरीज। तो भलानी सीरीज में सबसे पहला टॉपिक है सलाइवरी ग्लैंड्स एंड सिक्रीशन। तो आइए देखते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स एंड सिक्रीशन। जब हम कोई कुछ खाते हैं, डाइजेशन की प्रोसेस माउथ से स्टार्ट होती हो जाती है। माउथ में जो पहला डाइजेस्टिव सिक्रीशन रिलीज होता है उसे सलाइवा कहते हैं। नॉर्मल एडल्ट में 1 to 1.5 लीटर सलाइवा पर डे सिक्रीट होता है। सलाइवा सिर्फ डाइजेशन के लिए नहीं बल्कि लुब्रिकेशन, टेस्ट सेंसेशन, स्पीच और ओरल हाइजीन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स की। ये थ्री मेजर पेयर्स सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। सबसे पहला पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड देन सबलिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड होती है। ईयर के आगे और नीचे प्रेजेंट होता है। मेनली ये वाटरी या सीरस सलाइवा सिक्रीट करती है। इसमें सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन एंजाइम ज्यादा होता है। अब बात करते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड की। मैंडिबल के नीचे प्रेजेंट होता है ये और मिक्स्ड सिक्रीशन देती है, लेकिन मेनली ये सीरस होती है। अब रेस्टिंग कंडीशन में मैक्सिमम सलाइवा इसी ग्लैंड से आता है। अब बात करते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। टंग के नीचे प्रेजेंट होता है, मिक्स्ड सिक्रीशन देता है, लेकिन इसमें मेनली म्यूकस है। जैसे इसमें मेनली सीरस है, वैसे इसमें म्यूकस है। इसीलिए इसका सलाइवा कंपैरेटिवली थिक होता है। इन मेजर ग्लैंड्स के अलावा लिप्स, चीक्स और पैलेट में भी बहुत सारे माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो माउथ को कंटिन्यूअसली मॉइस्ट रखते हैं। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ सलाइवा की। सलाइवा में लगभग 99.5% वाटर होता है और 0.5% डिसॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं। वाटर सलाइवा का मेजर कंपोनेंट होता है और ये फूड पार्टिकल्स को डिसॉल्व करता है और टेस्ट सेंसेशन में हेल्प करता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। सलाइवा में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो वो कौन से होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सलाइवा में सोडियम और क्लोराइड ज्यादा होता है, कम होता है, और पोटेशियम और बाइकार्बोनेट ज्यादा होता है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की। सलाइवरी अमाइलेज या मतलब टाइलिन, ये कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन स्टार्ट करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। और अब बात करते हैं लिंगुअल लाइपेज की। ये फैट डाइजेशन को इनिशिएट करता है और इन्फेंट्स में इसका बहुत ज्यादा रोल है। और अब बात करते हैं म्यूसिन की। म्यूसिन सलाइवा को स्लिपरी बनाता है, ये फूड को लुब्रिकेट करता है और सोलोइंग को इजी बनाता है। एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस की बात करें तो सलाइवा में लाइसोसोम्स, लैक्टोफेरिन, थायोसाइनेडाइन आयंस और आईजीए एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। ये ओरल कैविटी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सलाइवा की। तो इसमें दो स्टेजेस होते हैं, प्राइमरी स्टेज एंड डक्टल मॉडिफिकेशन। सबसे पहले एसिनर सेल्स प्राइमरी सलाइवा बनाती है। ये सिक्रीशन आइसोटोनिक होता है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जैसे होता है। अब बात करते हैं डक्टल मॉडिफिकेशन की। ये जब सलाइवा डक्ट से पास करता है तब सोडियम रीअब्सॉर्ब हो जाता है और पोटेशियम और कार्बोनेट सिक्रीट हो जाता है। इस प्रोसेस के बाद फाइनल सलाइवा हाइपोटोनिक बन जाता है। तो हाइपोटोनिक क्यों होता है? क्योंकि डक्ट सोडियम और क्लोराइड को ज्यादा ज्यादा रीअब्सॉर्ब कर लेती है और पोटेशियम और बाइकार्बोनेट कंपैरेटिवली कम ऐड करती है। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ सलाइवा की। तो डाइजेशन में सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, यानी कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। लिंगुअल लाइपेज फैट डाइजेशन भी इनिशिएट करता है। अब बात करते हैं लुब्रिकेशन की। म्यूसिन फूड पार्टिकल्स को लुब्रिकेट करता है, इससे चीविंग इजी हो जाती है, फूड बोलस फॉर्मेशन होता है और सोलोइंग इजी हो जाती है। अब बात करते हैं टेस्ट सेंसेशन की। हम किसी फूड का टेस्ट तभी फील कर सकते हैं जब वो सलाइवा में डिजॉल्व हो। अगर सलाइवा कम हो जाए तो टेस्ट सेंसेशन भी डिक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं स्पीच की। सलाइवा ओरल कैविटी को मॉइस्ट रखता है,
ये टंग और लिप्स की मूवमेंट को स्मूथ बनाता है और स्पीच को फैसिलिटेट करता है। अब बात करते हैं क्लीनिंग एक्शंस की। सलाइवा कंटिन्यूअसली माउथ को वॉश करता है। ये फूड डेब्रीज रिमूव करता है, बैक्टीरिया को वॉश आउट करता है और ओरल हाइजीन मेंटेन करता है। आई जी। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ टीथ की। सलाइवा में बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और कैल्शियम और फॉस्फेट इनेमल रिपेयर में हेल्प करता है। इसीलिए सलाइवा डेंटल कैरी से प्रोटेक्शन देता है। अब बात करते हैं एंटीबैक्टीरियल एक्शन की। लाइसोसोम्स, लैक्टोफेरिन और आईजीए बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ये माउथ को इन्फेक्शन से बचाता है। अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी फंक्शन। सलाइवा के थ्रू कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जाते हैं। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, हेवी मेटल्स, कुछ ड्रग्स बॉडी से एलिमिनेट हो सकते हैं। अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ सलाइवरी सिक्रीशन की। सलाइवरी सिक्रीशन मेनली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। पैरासिम्पैथेटिक स्टिम्युलेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स कौन से हैं? फेशियल नर्व जो सेवेंथ क्रेनियल नर्व है और ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व जो नाइन्थ क्रेनियल नर्व से आते हैं। इसके इफेक्ट्स क्या है? पैरासिम्पैथेटिक स्टिम्युलेशन से बहुत ज्यादा वाटरी सलाइवा होता है, बनता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, ग्लैंड में वैसोडाइलेशन होती है। स्टिम्युलाई का क्या है? सलाइवेशन इंक्रीज हो जाती है जब फूड माउथ में आता है, चीविंग होती है, फूड का टेस्ट मिलता है, फूड की स्मेल आती है, फूड को देखते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, नौशिया होता है। इसी वजह से फेवरेट खाना देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। अब बात करते हैं सिंपैथेटिक स्टिम्युलेशन की। सिंपैथेटिक स्टिम्युलेशन से सलाइवा की क्वांटिटी कम होती है। सलाइवा थिक और विस्कस होता है। म्यूसिन और एंजाइम्स ज्यादा होते हैं। स्ट्रेस, फियर और एंजाइटी में सिंपैथेटिक एक्टिविटीज बढ़ जाती है और माउथ ड्राई फील होता है। अब बात करते हैं फैक्टर्स इंक्रीजिंग सलाइवा एंड डिक्रीजिंग सलाइवरी सिक्रेशन। इंक्रीजिंग में च्यूइंग, टेस्ट, स्मेल ऑफ फूड, साइट ऑफ फूड, नौशिया और कंडीशनड रिफ्लेक्स से मतलब सीइंग फूड से होता है। अब बात करते हैं फैक्टर्स डिक्रीजिंग सलाइवरी सिक्रीशन, स्लीप, डिहाइड्रेशन, फियर, एंजाइटी और फटीग में। तो लास्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि ड्राई माउथ मतलब जीरोस्टोमिया, इसका मतलब होता है ड्राई माउथ यानी मुंह में सलाइवा की क्वांटिटी कम हो जाना। इसके कॉमन कॉजेस है डिहाइड्रेशन, बॉडी में पानी कम, शोग्रिन्स सिंड्रोम, ऑटो इम्यून कंडीशन जिसमें सलाइवरी ग्लैंड्स इफेक्ट होती है, रेडिएशन थेरेपी, सलाइवरी ग्लैंड्स डैमेज हो सकती है इसमें, और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स ये सलाइवा सिक्रीशन को रिड्यूस करता है। इसके फीचर्स क्या है? सॉलोइंग में डिफिकल्टी, बोलने में डिफिकल्टी और डेंटल कैरीज यानी दांतों में कैविटी का रिस्क बढ़ना। अब बात करते हैं टायलिज्म की, जिसे हम सिलिओरिया भी कहते हैं। इसका मतलब है एक्सेसिव सलाइवरी प्रोडक्शन यानी नॉर्मल से ज्यादा सलाइवा बनना। इसके कॉजेस क्या है? प्रेगनेंसी, ओरल इन्फेक्शन, पार्किंसनिज्म और रेबिस। इस कंडीशन में माउथ में ज्यादा सलाइवा कलेक्ट होता है और डिस्कम्फर्ट होता है। सिंपल वर्ड्स में सलाइवा कम हो तो जीरोस्टोमिया और ज्यादा हो तो टायलिज्म।